अस्सलाम वालेकुम जनाब। लास्ट क्लास में हमने एक्सरसाइज 8.4 शुरू कर दी थी और उसके अंदर हमने कुछ सवालात कर लिए थे और कुछ सवालात रह गए थे। जनाब क्वेश्चन नंबर 12 हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी, सॉरी क्वेश्चन नंबर 13 हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी का सवाल है। कह रहे हैं जनाब LX प्लस MY प्लस N बराबर है 0 के, और हमें प्रूफ करना है कि ये टेंजेंट है एक अदद पैराबोला के। और पैराबोला की इक्वेशन दी हुई है जनाब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस सी, और हमें प्रूफ करना है इफ L स्क्वायर सी प्लस LN इज इक्वल टू AM। तो जनाब जो हमारे पास कंडीशन ऑफ टेंजेंसी मैंने आपको पहले पढ़ाई है 8.4 में स्टार्ट में, तो वो तो केस 1 ऑफ पैराबोला के लिए है, लेकिन जो ये हमारे पास इक्वेशन है ये केस 1 की नहीं है। तो अब मैं वो मेथड अप्लाई नहीं कर सकता। तो अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे लाइन की इक्वेशन में से x या y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। तो मैं यहाँ से वैल्यू निकाल रहा हूँ x की, और पुट x इन इक्वेशन 1 कर रहा हूँ। तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी जनाब, हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a। अच्छा, हम इसको चाहें तो ऐसे के बजाय हम ऐसे लिख लेते हैं कि माइनस MY माइनस N अपॉन L। तो जनाब हमने लिख किया माइनस MY माइनस N अपॉन L माइनस C। तो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a, एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस MY माइनस N माइनस LC अपॉन L। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा जनाब LY स्क्वायर, हो जाएगा जनाब -4AM माइनस 4AN माइनस 4ALC। तो अरेंज करेंगे तो ये हो जाएगा LY स्क्वायर प्लस 4AMY प्लस 4A कॉमन है, कॉमन नहीं रहने दें उसको, और ये N प्लस LC इज इक्वल्स टू 0। तो जनाब कभी कोई कर्व है, उसको अगर लाइन दो जगह कट करेगी तो इसके एक x नहीं बल्कि 2x आएंगे और 2y आएंगे। लेकिन अगर कोई लाइन किसी कर्व पे टेंजेंट होती है तो उसका एक x आएगा और एक y आएगा, दो नहीं आएंगे। तो इसका मतलब है कि जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके वैसे तो दो आंसर आते हैं, लेकिन अगर लाइन टेंजेंट हो तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है उसके जो रूट्स हैं वो इक्वल होंगे, दैट इज x1 और x2 इक्वल होंगे, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4AC जो है वो 0 के बराबर होगा। तो जनाब ये बनेगा बी स्क्वायर माइनस 4A और सी है जनाब 4AN प्लस LC। तो जनाब ये हो जाएगा 16A स्क्वायर माइनस 16AL, और ये बचा हुआ है N प्लस LC।
16 कॉमन है और a कॉमन है, तो जनाब ये बचेगा a माइनस एल एन प्लस एल सी। और ये इज इक्वल टू 0, तो 16a 0 हो जाएगा, छोड़ देंगे उसको, तो ये जगह जनाब ए एम स्क्वायर माइनस एल एन प्लस एल सी इज इक्वल टू 0। मेरे हिसाब से यहाँ पर एम स्क्वायर ही होगा, सवाल में शायद मिस्टेक है। तो एल स्क्वायर सी प्लस एल एन इज इक्वल टू ए एम स्क्वायर, हैंस प्रूफ कर दिया। दोबारा से कॉन्सेप्ट समझ लें। जब कोई लाइन किसी कर्व के टेंजेंट होती है तो हम लाइन की इक्वेशन में से एक्स निकाल लेते हैं, और वो जो भी एक्स निकालेंगे हम अपने कर्व की इक्वेशन में पुट कर देते हैं। उसको पुट करने के बाद हम सिंप्लीफिकेशन करते हैं। सिंप्लीफिकेशन करने के बाद हम यहाँ से एक अदद क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हैं। आप एक्स की वैल्यू निकालें लाइन में से या वाई की वैल्यू निकालें, बात बराबर होती है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इसको अरेंजमेंट करने के बाद हम इस नतीजे पे पहुंचते हैं कि अगर लाइन टेंजेंट है तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो आंसर्स हैं, मतलब रूट्स हैं, वो इक्वल होंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट पे कट करेगी। रूट्स इक्वल का मतलब होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल टू 0 प्रूव होना चाहिए। तो इसको हम यूज करके जो हमारा रिक्वायर्ड प्रूव है वो हम यहाँ पर प्रूव कर देते हैं। और मेरे हिसाब से यहाँ पर एम स्क्वायर आएगा। क्वेश्चन में मुझे मिस्टेक लग रही है, बुक में मिस्टेक लग रही है मुझे। तो जब हमें रिक्वायरमेंट थी प्रूफ की, वो हमने प्रूफ कर दिया। क्वेश्चन नंबर 29 बिल्कुल इसी मेथड से होगा, तो आप क्वेश्चन नंबर 29 पे लिख सकते हैं सेम एज क्वेश्चन 13। जनाब क्वेश्चन नंबर 30 में कहा गया है कि E1 E2 आर द इसेंट्रिसिटीज ऑफ टू कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला क्या चीज़ है जनाब? वीडियो अगर आपने देखी है तो आपको बेहतर तरीके से समझ में आएगा, और अगर आपने वीडियो नहीं देखी है तो अल्लाह ही आपका मेहरबान और निगहबान हो आप पे। कॉन्जुगेट हाइपरबोला ये कहता है जनाब कि एक हाइपरबोला जो एक्स के होंगे, तो दूसरा हाइपरबोला
वाई के अलोंग है तो वो उसका कॉन्जुगेट कहलाता है। तो वो ये कह रहे हैं क्वेश्चन में कि E1 और E2 क्या है जनाब, इसेंट्रिसिटीज हैं ऑफ टू कॉन्जुगेट हाइपरबोलास। तो बेटा E1 बराबर होगा C अपॉन ए के और E2 बराबर होगा C अपॉन बी के। तो इसेंट्रिसिटी वैसे तो C अपॉन ए होता है, कॉन्जुगेट वाले में A जो है वो B के बराबर होता है और B जो है वो A के बराबर होता है। तो इसीलिए इसेंट्रिसिटी C अपॉन ए होने के बजाय C अपॉन बी हो जाती है। अब क्वेश्चन में हमें प्रूफ करना है, हमें क्वेश्चन में क्या प्रूफ करना है? हमें क्वेश्चन में प्रूफ करना है कि E1 स्क्वायर प्लस E2 स्क्वायर बराबर है E1 स्क्वायर इंटू E2 स्क्वायर। तो इसका मतलब स्क्वायर चाहिए ना मुझे, तो मैं यहाँ पर स्क्वायरिंग करके पुट करूँ। तो पुट करने के बाद स्क्वायर करें या पहले स्क्वायर करें तो मसला नहीं। ये हो जाएगा C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, C स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर, देगा C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर, देगा C स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर। जनाब यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर C स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर C स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर, और ये हो जाएगा C पावर 4 अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर। लेफ्ट हैंड साइड C स्क्वायर कॉमन है तो ये बचेगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। तो जनाब हाइपरबोला की प्रॉपर्टी होती है, क्या प्रॉपर्टी होती है कि जनाब बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बराबर होता है C स्क्वायर के। ये हो जाएगा C स्क्वायर और ब्रैकेट भी अब C स्क्वायर अपॉन में जनाब ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो आप देखेंगे ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड प्रूव हो गया। जनाब अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 17, और वो एक तरह से रट्टे वाला सवाल है क्योंकि उसके अंदर एक अदद अलजबरिक प्रूफ मांगा है और वो अलजबरिक प्रूफ हम करने के लिए सारी मेहनतें करेंगे। जनाब वो ये कह रहे हैं कि एक अदद पैराबोला है, सबसे पहले हमने आपके सामने एक अदद पैराबोला बनाना है। फिर वो ये कह रहे हैं कि x1 y1 और x2 y2 आर द एक्सट्रीमिटीज ऑफ फोकल कॉर्ड। तो फोकल कॉर्ड का मतलब है वो कॉर्ड जो फोकस से पास करे। तो हमें जो पैराबोला गिवन है वो गिवन है वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4cx, जो क्या है मेरी इक्वेशन ए। अब जो उन्होंने प्रूफ मांगे आड़े तिरछे
उसको प्रूव करने के लिए हम यहाँ पर धड़ाधड़ फायरिंग करेंगे। सबसे पहले हमने कहा कि सिंस x1 y1 and x2 y2 lies on पैराबोला। ये दो पॉइंट ऐसे हैं जो कि पैराबोला पे लाई कर रहे हैं। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है एंड पॉइंट्स। क्वेश्चन किताब में पहले जरूर पढ़ लें सवाल देखने से पहले। तो जनाब अगर मैं पॉइंट पुट करूंगा तो एक इक्वेशन बनेगी y1 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c(x1) और एक और बनेगी जनाब y2 स्क्वायर इज इक्वल्स टू 4c(x2). तो जनाब ये हो गई इक्वेशन 1 और ये हो गई इक्वेशन 2। तो इन्होंने जो भी प्रूफ मांगा है वो बेसिकली उसका पैराबोला से कोई ताल्लुक नहीं है, थ्योरी से कोई ताल्लुक नहीं है, जस्ट उन्होंने इक्वेशंस को आगे पीछे घुमाकर हमसे एक प्रूफ मांगा है। तो हम भी उसी हिसाब से काम कर रहे हैं। तो इक्वेशन 2 में से मैंने इक्वेशन 1 को माइनस कर दिया। क्यों कर दिया इसका जवाब मेरे पास इसलिए नहीं है क्योंकि उन्होंने जो प्रूफ मांगा है वो एक तरह से एक अलजेब्रिक प्रूफ है जिसके अंदर हमें इक्वेशंस के साथ खेलना है। तो जनाब यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पर बन जाएगा y2 प्लस y1 और जनाब y2 माइनस y1। 4c कॉमन है, बच जाएगा x2 माइनस x1। तो जनाब ये हो गई हमारी इक्वेशन 3। जनाब इसके बाद अब हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ कॉर्ड। कॉर्ड के क्योंकि दो पॉइंट्स होते हैं तो दो पॉइंट से इक्वेशन बनती है y माइनस y1 अपॉन y2 माइनस y1 x माइनस x1 अपॉन x2 माइनस x1। तो फिर मैंने ये कहना है कि सिंस इट इज अ फोकल कॉर्ड देयरफॉर फोकस c,0 लाइज ऑन इट। तो c,0 इस पे लाई करता है तो जनाब y की जगह 0 आ जाएगा और x की जगह c आ जाएगा। उसके बाद हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद हम राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड पर लिख रहे हैं और लेफ्ट हैंड साइड को हम राइट हैंड साइड पर लिख रहे हैं, पलट के लिख लिया हमने। तो जनाब ये है इक्वेशन 4। तो अब मैं इक्वेशन 4 को डिवाइड कर रहा हूँ इक्वेशन 3 से। फिर वही सवाल बच्चों का कि भाई क्यों कर रहा हूँ। तो भाई मुझे भी नहीं पता क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि इन्होंने एक अदर जो प्रूफ मांगा है वो एक अलजेब्रिक प्रूफ है और अलजेब्रिक प्रूफ में मुझे इक्वेशंस के साथ खेलना है। अपॉन में आ जाएगा जनाब y2 प्लस y1 इंटू y2 माइनस y1। तो ऊपर जो है वो इक्वेशन 4 है जनाब और नीचे जो है वो इक्वेशन 3 है जनाब। तो जनाब ये ब्रैकेट पूरा कैंसिल हो गया और ये पूरा ब्रैकेट कैंसिल हो गया, इसलिए डिवाइड कराया। तो अब जो कुछ बचा है हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देते हैं। मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 4c² माइनस 4c(x1), ये हो जाएगा माइनस y1 y2 मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस y1²। हमें ये बात पता है कि y1² बराबर है 4c(x1) इक्वेशन 1 में ये लिखा हुआ, ये हम यहाँ पुट कर देंगे। तो ऐसा पुट करने से 4c(x1) लेफ्ट पे भी है राइट पे भी है, कैंसिल हो जाएगा। और जनाब जो प्रूफ उन्होंने मांगा था पहला प्रूफ तो हमने गिरा दिया,
अब इसके बाद आएंगे हम दूसरे प्रूफ। तो ये हमने पहला प्रूफ कर दिया। दूसरे प्रूफ के लिए अब हम क्या करेंगे, इक्वेशन 1 को मल्टीप्लाई करेंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 1 की लेफ्ट हैंड साइड और इक्वेशन 2 की लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई होगी, और इसी तरीके से दोनों इक्वेशन की राइट हैंड साइड भी मल्टीप्लाई होगी। तो ये आप देख सकते हैं, इक्वेशन 1 भी आपके पास है, इक्वेशन 2 भी आपके पास है, ये रही, इन दोनों को मल्टीप्लाई किया। तो जनाब ये बन गया y1 y2 का होल स्क्वायर, ये हो गया 16c² x1 x2। तो अभी हमने प्रूव किया है कि y1 मल्टीप्लाई बाय y2 बराबर है -4c² के। तो ये वैल्यू यहाँ मैं पुट कर दूंगा। जनाब मुझे प्रूफ करना है x1 मल्टीप्लाई बाय x2 के लिए, तो 16c² जो राइट हैंड साइड पे मल्टीप्लाई हो रहा है यहाँ आकर डिवाइड हो जाएगा। और जनाब इस तरीके से मैंने दूसरा प्रूफ भी कर दिखाया। तो जनाब ये हमारा अल्हम्दुलिल्लाह क्वेश्चन प्रूव हो गया। कुछ सवालात मजीद बाकी हैं, इसमें इक्वेशन ऑफ टेंजेंट और इक्वेशन ऑफ नॉर्मल को हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट क्लास में।